हाय मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेट बात बोलने जा रहा हूँ। और ये मोटिवेट इसलिए क्योंकि ये रियलिटी घटना है। तो दोस्तों बात ये है कि बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एक ज्योत्सना प्रिया नाम करके लेडी है। वो 69वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स के टॉपर थे टॉपर थे वो। और वो उसका एज पता है कितना? उसका एज मैक्सिमम 30 साल होगा, 30 या 35 साल होगा। तो दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। मान के चलिए प्रीलिम्स पीटी नहीं निकला, एक अटैम्प्ट में नहीं निकला, 2 अटैम्प्ट में नहीं निकला, 3 अटैम्प्ट में नहीं निकला, 4 अटैम्प्ट में भी नहीं निकला, तो आप घबराइए मत, आप हार मत मानिए, क्योंकि हार में ही जीत होता है इंसान। तो ज्योत्सना प्रिया जो थी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के बिहार से, तो वो पता है कितना साल में टॉपर की है, कितना साल में क्वालिफाई की है, तुम जानोगे नहीं। और वो पढ़ाई भी नहीं करती थी। वो शादी के 17 साल बाद वो बीपीएससी टॉपर हुई। तो दोस्तों पढ़ाई का लिमिट नहीं है, पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं शादी कर दिया तो पढ़ाई मेरा रुक गई, मेरा बाल बच्चा हो गया, मैं नहीं पढ़ सकता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर है हिम्मत, आपके अंदर है टैलेंट, आपके अंदर है हौसला, तो आप ज़रूर कर सकते हैं वो बात। क्योंकि लोग कहते रह जाएंगे कि हाँ शादी हो गया नहीं करो, बाल बच्चा हो गया नहीं हो पाएगा तुमसे, ये है वो है, दिस है दैट है। अगर खुद पर भरोसा रहे तो इंसान खुदा को भी ढूंढ सकता है। और ये एग्ज़ाम क्या चीज़ है। तो दोस्तों मेरा बात यही है कि आप लोग अगर पढ़ाई करते स्टडी करते हैं तो एकदम मन लगाकर पढ़ाई और स्टडी करें। क्योंकि झुंड में भेड़िया आते हैं, भेड़िया के अपोजिट शेर रहना चाहिए। और इंसान कंपटीशन के झुंड देख करके ही छोड़ देता है और भेड़िया से डर जाता है। कंपटीशन में आप शेर की तरह जाइए। आपके ये फौलादी होना चाहिए इरादे, आपके इरादे एकदम मजबूत होना चाहिए। अगर इरादे भी मजबूत नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी रात में माँ बाप का शक्ल देख लिया करो। क्योंकि माँ बाप ही वो है जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए और एक अलग फील्ड और अलग दुनिया में ले जाने के लिए सपना देखे थे। मेरे भाई, आपके माँ बाप को भी सपना होगा और है कि मेरे बेटा भी एक दिन कलेक्टर बने, मेरे बेटा भी एक दिन जॉब ले। तो मेरे भाई, आप अपने बाप को और माँ को सपना पूरा कीजिए। और मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग पढ़ लिख करके और आगे जाएं और अच्छी बात करें। लेकिन हाँ, ये नहीं डिमोटिवेट नहीं होना है, और एक दिन का डिमोटिवेट नहीं है। आप इंसान हैं, आपको किसी को ताना सुन करके बदल जाना नहीं है। क्योंकि लोग आपके साथ नहीं हैं, आपको बोलेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन आपका साथ कभी नहीं देंगे। आप जानते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े, आप जानते हैं कि मैं ये क्वालिफाई कर पाऊँगा कि नहीं एग्ज़ाम। आप क्वालिफाई कर पाओगे, लेकिन आपको पीछे से इंसान करेगा वो। इसीलिए आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और एग्ज़ाम जितना से ज़्यादा हो सके उतना एग्ज़ाम दे। और पढ़ाई में अगर आप उतर चुके हैं तो आप विदाउट नौकरी लिए हुए रिटर्न मत आइए। जितना भी साल लग जाए, आप नौकरी लेकर के ही बाहर आए। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करें अगर एग्ज़ाम के लिए, तो आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, आपका नौकरी पक्का है। क्योंकि एक शायरी है कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तकदीर से पहले बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो मेरा भाई, ये शायरी कोई फेक नहीं है, और ये शायरी एकदम हकीकत है। इंसान अगर खूब जी दिलो जान से अगर मेहनत करे ना, तो ऊपर वाला तकदीर में जो नहीं रहेगा ना,
उसको भी दे देगा, तकदीर को भी बदल देता है ऊपर वाला। तो मेरे भाई ये मत सोचना कि मेरे नसीब में नहीं है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, तो ये आपका गलतफ़हमी है। आप एग्ज़ाम देते रहिए, ज़रूर एक न एक दिन सफल होइएगा। तो नमस्कार, मेरा यही बात था।